हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट यूनिट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट लेट अस लुक व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस यूनिट। After studying this unit, we would be able to understand the meaning of the terms agreement and contract and what is the difference between two. इस यूनिट के बाद जो ये टर्म्स हमें दिख रही हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इनका क्या मतलब होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमें समझ आ जाएगा। इसके अलावा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बी क्लियर अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है ऑफर और एक्सेप्टेंस के और रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। जब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और यूनिट खत्म हो जाएगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिट ओवरव्यू विच इज गिवन हेयर। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। The law of contract constitute the most important branch of mercantile और commercial law। जो law of contract है वो mercantile और commercial law का एक बहुत ही important part है। It affects everybody, more so trade, commerce and industry। इससे हमारी trade, commerce और industry ये सब चीज़ें affect होती हैं। It may be said that the contract is the foundation of the civilized world। किसी भी civilized world की foundation एक contract है। The law relating to the contract is governed by the Indian Contract Act 1872। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हमारे बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एक एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1, 1872। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेट। जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कब से इन्फोर्सिबल हुआ था? इट केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1, 1872। द प्रियम्बल टू द एक्ट सेज, किसी भी एक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। द प्रियम्बल टू द एक्ट सेज दैट इट इज़ एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि इस एक्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको हमने अच्छे तरीके से डिफाइन करा है और कुछ लॉज को हमने अमेंड करा है, यानी कि उन्हें ठीक करा है। और ये जो लॉ है ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है, यानी कि पूरे होल ऑफ इंडिया पे ये लागू होता है। द एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। इस एक्ट में हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे और जो रूल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगते हैं उन सब रूल्स को हम पढ़ेंगे। द एक्ट इज डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। ये एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 to 75 डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट्स irrespective of their nature। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक हमारे सारे जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और इसमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं irrespective of their nature, यानी कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। जो सेकेंड पार्ट है सेक्शन 124 to 238, ये हमारा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on their business। जैसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रो कर रहा है उसी के साथ उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ग्रो कर रही हैं। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वी ऑल नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टेबल। तो जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं उतने ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे रोज एंटर हो रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। Contract is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction। किसी भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज के राइट और ड्यूटीज को लिखा जाता है। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जो ये ब्रांच ऑफ लॉ है कॉन्ट्रैक्ट की, ये अदर ब्रांच ऑफ लॉ से बहुत ही तरह से डिफरेंट है। It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce। Instead, it contains a number of limiting principles subject to which the parties may create right and duties for themselves। बाकी लॉ में हम ये देखते हैं कि वो हम पे रूल्स और हमारे राइट्स को वो खुद ही डिफाइन करते हैं, बट जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें इतनी फ्रीडम देता है, वो हम पे सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर लगाता है कि आप इन लिमिटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपने लिए राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट करो। यानी कि बाकी और लॉ जो हैं वो लॉ हमें राइट्स और ड्यूटीज़ देते हैं, जबकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें खुद कहता है कि आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ खुद बनाइए, बट इन लिमिटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए।
The Indian Contract Act 1872 codifies the legal principle that govern contracts. The act basically identifies the ingredients of a legally enforceable valid contract in addition to dealing with certain special types of contractual relationships like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contracts, contingent contracts, etc. तो इसमें यही बताया गया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, इन सबको कवर किया जाता है. इट बेसिकली डिफाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन देम. ये हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस बताता है जिसमें कोई पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है तो वो कब उसके लिए लीगली बाइंड हो जाती है. लीगली बाइंड मतलब वो उसके लिए एक ड्यूटी बन जाती है. This unit refers to the essentials of a legally enforceable agreement or contract. It set out rules for the offer and acceptance and revocation thereof. It states the circumstances when an agreement is voidable or enforceable by one party only and when the agreements are void that is not enforceable at law. तो जो ये यूनिट है ये बताती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए. ये हमें रूल्स बताती है ऑफ़र के और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के और उस ऑफ़र को रिवोक करने के लिए, यानी कि उस ऑफ़र को मना करने के लिए, तोड़ने के लिए वो रूल्स भी हमें बताती है. इट स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल, यानी कि ये हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बताती है जिसमें एक एग्रीमेंट वॉइडेबल बन जाता है, यानी कि वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा. और एनफोर्सेबल यानी कि कब वो लागू हो सकता है, कब वो लागू नहीं होगा. वॉइडेबल मतलब वो लागू नहीं होगा. And when the agreements are void, that is not enforceable at all. So we would be able to understand the terms जो आपको यहाँ पे terms दिख रही हैं like voidable, enforceable, void. ये सारी terms अभी हम आगे cover करेंगे, ठीक है. So don't be stressed about these terms. Next, in the upcoming video, we will be taking the section 1.1. Thank you for watching this video.